Priyanka Priyadarshi. Welcome to my channel. Let's discuss. In today's session, we will discuss about types of group. So the basic idea behind this is understanding these terms helps leader guide groups through challenges and accelerate their development towards peak performance. ये छोटे छोटे टर्म्स को समझ के हम ग्रुप और ग्रुप डायनामिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों फॉर्मल ग्रुप्स है, क्यों इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सो दैट इन ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन एनालाइज कि रैंडम जो ग्रुप्स बन रहे हैं, स्पॉन्टेनियस जो ग्रुप बन रहे हैं, उनका कैटेगरी क्या है. So basically there are two types of group, that is primary and secondary. When newborn exists in the family, they are not a part of any organization or any friend circle. So who are their group members? So the first group is our family. किसी भी human being का जो पहला ग्रुप होता है उनके family members होते हैं. Small intimate enduring relationships such as family and close friends, these group focus on expressing emotional functions. So ये जो ग्रुप है प्राइमरी, ये इमोशनल फंक्शंस पे काम करते हैं एंड प्रोवाइड डीप साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और ये हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी आप परेशान होते हो, आप जब बच्चे होते हो, आप गिर जाते हो, आपको चोट लगता है, तो आप अपनी परेशानी किसको बताते हो? मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी. तो आप एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. अगेन, जब आप बहुत खुश होते हो, आप विनर होते हो क्लास में, आप कुछ अचीव करते हो, तो आप किसको एक्सप्रेस करते हो? अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करते हो? अपने फैमिली से शेयर करते हो. सो दीज आर द बेसिक ग्रुप, दैट इज योर फैमिली मेंबर. ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं. ये जो बॉन्डिंग होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग बॉन्डिंग होती है. ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये एडजर्न हो गया. ये हमेशा आपकी लाइफ के प्राइमरी फेज से लेके एंड फेज तक आपके फैमिली मेंबर आपको साइकोलॉजिकल मॉरल सपोर्ट देते हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देते हैं. ये इमोशनल इंटीमेसी पे बेस्ड होता है. इसमें आप अपने शेयर एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और इसमें आपको फैमिली से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है. सो दीज आर द प्राइमरी ग्रुप्स. नाउ अब आप थोड़े बड़े होते हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो, आप ड्राइंग क्लासेस जाते हो, आप डांस क्लास जाते हो, बैडमिंटन, अबैकस, किसी भी क्लास में जाते हो, तो वहाँ आपका एक गोल होता है कि अबैकस के जितने भी लेवल्स हैं उसको इतने महीने में कंप्लीट करना है. तो आप रैंडमली वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं जो कि टास्क ओरिएंटेड होते हैं. तो ये लार्जर एक पर्सनल गोल ओरिएंटेड होता है. तो जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है. आप किसी गोल को लेके आप किसी पर्पस से वहां जाते हो और रैंडमली आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. जैसे कि क्लासरूम्स में होता है. और फिर ये फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये टास्क फोकस्ड होता है और इसमें लिमिटेड इमोशन इन्वॉल्व होते हैं. अगर आप बैडमिंटन क्लासेस जा रहे हो तो आप टूर्नामेंट खेलते हो. वहां पे कौन जीता, कौन हारा, कौन अच्छा प्लेयर है, आप उससे अपनी बॉन्डिंग बढ़ाते हो ताकि प्रैक्टिस उसके साथ एक अच्छे प्लेयर के साथ कर सकते हो. तो ये इसमें इमोशंस का कुछ काम नहीं होता. इसमें जो होता है वो टास्क फोकस्ड होता है. अपने काम से किसी से दोस्ती करते हो. देन फंक्शनल रिलेशनशिप, ये जो है फंक्शनल रिलेशनशिप होता है. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप ये बेसिक ग्रुप होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सम मोर forms of group also exist, that is formal and informal groups. अब आप स्कूल कॉलेज से बाहर जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपके जो ऑफिशियल कलीग्स होते हैं, जो किसी टीम में मेट हो, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वो जो ग्रुप होता है वो फॉर्मल ग्रुप होता है, जो कि स्ट्रक्चर होता है. इसमें रोल होते हैं, वो डिफाइन होते हैं. किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आप ग्रुप बनाते हो, लाइक डिपार्टमेंटल यूनिट्स या फिर क्लियर हायरार्कीज. जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है. तो टॉप लेवल में अगर 6 लोग हैं तो इन 6 का एक ग्रुप होता है. लोअर लेवल में 10 लोग हैं तो इनका एक ग्रुप होता है. तो लेवल के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से आप ग्रुप बनाते हो. या फिर आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसमें आप वो प्रोजेक्ट, अगर 12 मेंबर्स का एक प्रोजेक्ट है तो आपका नेचुरल उनके साथ एक फॉर्मल ग्रुप बन जाता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड गॉसिप्स करते हो, उसका प्रॉस एंड कॉन्स कैसे करना है, कितने टाइम पे अचीव करना है. तो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड पे आप रैंडम मीटिंग्स करते हो और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हो. ये फॉर्मल ग्रुप हो गया, मतलब काम से रिलेटेड ग्रुप. देन इनफॉर्मल ग्रुप्स, इसी फॉर्मल ग्रुप्स में से आपका किसी के साथ माइंडसेट मैच कर जाता है तो वो इनफॉर्मल फ्रेंड्स बन जाते हैं. लाइक अगर आप डेली आप एचआर डिपार्टमेंट के आप एचआर हेड हो, तो एचआर में मान लीजिए 20 मेंबर्स है. 20 मेंबर्स में हर ब्रेक पे कोई आप कॉफी पीने जाते हैं, आपको यू आर अ कॉफी लवर, और आपके उसमें से 2-3 मेंबर्स और जाते हैं, तो आप वहां पे कुछ इनफॉर्मल गॉसिप्स कर लिए, तो वो आपके कॉफी मेट्स हो गए.
या फिर वीकेंड्स पे आप मूवी जा रहे हो अपने फ्रेंड से, वहां पे इनफॉर्मली बोल दिया कि अच्छा ये अभी तो ब्रेक है, ब्रेक में हम लोग मूवी जाएंगे, तो उसी में से कुछ और मूवी लवर्स हो गए, तो आपकी फिल्म जाने वाले की जो माइंडसेट मैच करता उसकी एक कम्युनिटी बन गई है। तो वैसे ही इस फॉर्मल ग्रुप्स में से ये इनफॉर्मल ग्रुप निकल के आता है जिसके साथ आपका इंटरेस्ट मैच करे या फिर कॉमन एक्सपीरियंस हो। दीज ग्रुप्स फ्रॉम ऑर्गेनिकली विदाउट ऑफिशियल सैंक्शन। इसका ऑफिशियल ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता। अगर वीकेंड है, आपको आउटिंग पसंद है और उसमें से किसी को भी आउटिंग पसंद है, तो एक कार ली और आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, तो वैसे उसी फॉर्मल में से इनफॉर्मल अराइज हो जाता है। देन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फॉर्मल, इनफॉर्मल। आप किसी ग्रुप के मेंबर हो और मेंबर होने के बाद भी आपका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस ग्रुप के लिए है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, आपके जो इमोशंस उस ग्रुप के लिए है, दैट इज इन ग्रुप और आउट ग्रुप। आप कैसा फील करते हैं, इट्स अबाउट योर फीलिंग्स, इट्स अबाउट योर थॉट्स। सिंपल एग्जांपल इज कि आपकी लॉयल्टी कितनी है। जैसे कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में हूं, तो एचआर के लिए मेरी लॉयल्टी कितनी है, मैं कितनी ऑनेस्टली मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ, मैं एचआर के पीपल से कितना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करती हूँ, हमारी बॉन्डिंग कैसी है। ये इन ग्रुप है कि मुझे लगता है कि लोग मुझ पर रिलाई करते हैं, वो अपने फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर करते हैं। अगर उन्हें छुट्टी जाना हो, अगर उन्हें लीव चाहिए, अगर वो बीमार पड़े हो, तो दे रैंडमली कॉल मी एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस कि अच्छा ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे लीव चाहिए। तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और वो क्या होता है, वो आप लॉयल मेंबर कहलाते हैं उस ग्रुप के, कि आप उनकी बातों को बाहर नहीं फैलाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरा एम है फाइनेंस में जाना, टैक्स में जाना, और मुझे मार्केटिंग की टीम में बिठा दिया, तो ऑल्दो आई एम इन मार्केटिंग टीम, लेकिन मैं अंदर अंदर अपना, मेरा जो फोकस है, मैं कहीं और अप्लाई कर रही हूँ, रिज्यूमे दे रही हूँ, मेरा दिमाग किसी और ग्रुप को ज्वाइन करने में लगा हुआ है, तो दैट इज आउट ग्रुप्स, कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केटिंग में, मुझे ना मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से मतलब है, उनके गोल से मतलब है। मैं जब मेरा वर्किंग आवर होता है, मैं वहां फिजिकली प्रेजेंट होती हूँ और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है कि कैसे मैं फाइनेंस के ग्रुप को ज्वाइन कर लूं या फाइनेंस के किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल बिलोंगिंगनेस, कि आप उस ग्रुप में रह के भी आप उसके लिए लॉयल हो या अटैच फील करते हो या फिर डिसकनेक्टेड हो उस ग्रुप से। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ ग्रुप। So if you like my lectures, stay tuned with us and keep learning, keep smiling. Thank you.